कौन चंद्रिका राय कौन फंद्रिका राय उससे हमको क्या मतलब है? उनका कोई हैसियत औकात है क्या हमारे सामने खड़ा होने का? औकात मेरी हो चाहे उसकी हो, औकात की क्या बात है? तो लालू यादव की पार्टी है, अकेली पार्टी है, उसको रहना है तो उन लोगों की बातें सुन करके रहिए। दोस्ती रिश्तेदारी और बिहार में अब राजनीति के दो महायोद्धा जानी दुश्मन हो चुके हैं। 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के कदावर नेता चंद्रिका राय जी हैं। लगातार हर समस्या में जनता के बीच रहते हैं और जो भी मुद्दा रहता है जनता को उसे वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं समस्या को समाधान करते हैं। लगातार जिस प्रकार से सारण में जो बिहार विधानसभा परसा क्षेत्र है वहां पे बाढ़ की स्थिति है, पूरी तरह से त्राहिमाम मचा हुआ और लगातार इनके जो टीम है लगातार समस्या को दूर कर रही है। तमाम चीजों को जानेंगे, बात करेंगे कि 2020 में जो लालू वर्सेस नीतीश कुमार की जो चुनावी दंगल रची जाएगी, आखिर कौन किस पे भारी पड़ेगा। 15 साल से जो नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज है, इस बार जनता उन्हें फिर मौका देगी। ये तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। सर, लगातार आप पे जनता भरोसा करते जा रही है। परसा जो भी क्षेत्र आपका विधानसभा क्षेत्र है, लगातार आपकी टीम एक्टिव रही है। इस बार भी 2020 का दंगल है, क्या कुछ कमियां जो है वो पूरी नहीं हो पाई है, वो आप पूरी करिएगा जनता का? नहीं, कौन सी कमी, वहाँ तो ज़्यादातर चीज़ें ठीक हैं, अच्छा तरह से चल। जहाँ तक सड़कों की बात थी, अब तो बाढ़ आ गया है, कई जगह पर सड़कें टूट रही हैं, मगर जहाँ तक सड़कों की बात है वहाँ तो ऐसा हम लोगों ने जाल फैलाया है सड़कों का। सारे जगह पर सड़कों को दुरुस्त करके हम लोगों ने रखा था। करीब करीब 140 सड़कें या तो निर्माण किया गया है या रिपेयर किया गया है। जितने भी सड़कें जिसकी हालत ख़राब हो गई थी सबको रिपेयर किया गया था और अभी चल ही रहा था, तब तक फिर बाढ़ आ गया है। तो बाढ़ के बाद परिस्थितियों का पता चलेगा। जहाँ तक बिजली की बात है, चारों तरफ बिजली है, एक आध घंटा कभी न रहे वो सब बिजली है। कानून व्यवस्था वहाँ ठीक है। जहाँ जहाँ भी दिक्कतें थी फ्लडिंग की, वहाँ पर हम लोगों ने बांध भी बनवाए, सड़कें भी बनवाए, तो वहाँ पर मोटा मोटी सब चीज़ ठीक है। एक चीज़ है सर, आप जो भी समस्या रहती है किसी तरह की, जो भी कानून व्यवस्था हो, जो ये नियमता हो, उससे आप समझौता नहीं करते। लंबा टर्म आप खुद राजद में रहे, आपके जो पिताजी थे वो भी दरोगा राय जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, राजद में आपका लंबा सफर रहा। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो देखिए, ऐसा है कि मैं 1985 से MLA हूँ। पहले बार मैं कांग्रेस की टिकट पर आया, उसके बाद 1990 में कांग्रेस ने मुझे टिकट डिनाई कर दिया। मैं निर्दलीय लड़ा। निर्दलीय लड़ने के बाद मैं 5 साल तक तो निर्दलीय था, 90 से 95 तक। उसके बाद से लालू जी ने कहा कि कहाँ निर्दलीय रहेगा, हम ही लोग के साथ हम लोग रहिए, एक साथ के लोग हैं। हम लोगों ने उस समय राष्ट्रीय जनता, उस समय जनता पार्टी में हम लोग थे। उसके बाद नया जब पार्टी बना, RJD बना, तो फिर कुछ दिनों के बाद हम लोग 2 साल के बाद उसको ज्वाइन करने का काम किए थे। तो लगातार आप राजद से जीतते आ रहे थे, आखिर कहाँ पे कमी दिखी? राजद जो गरीबों की पार्टी कहती थी, आपका भी सहयोग रहा, पार्टी को खड़ा किया गया, मुकाम तक पहुंचाया गया। आखिर क्या कुछ आपको कमी दिखी कि राजद में बदलाव हो रहा है, जनता की बात नहीं सुनी जा रही है? कितनी बार मैंने आप लोगों को भी पता है, पत्रकारों से भी, जर्नलिस्ट लोग से भी वाकिफ मैंने बताने का काम किया कि किस तरह से पिछले जो लोकसभा का चुनाव हुआ, किस तरह से सारे ऑफिशियल कैंडिडेट का लोगों ने विरोध करने का काम किया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरी बात जो हुई, इधर जो नया डेवलपमेंट मैं देख रहा हूँ कि जितने भी हम लोगों के राज्यसभा के टिकट हों या विधान परिषद के टिकट हों, वो बाहर के आदमी लोग ले ले रहे हैं। आखिर किस बेसिस पर ले रहे हैं? आप देखिए, देख नहीं रहे। राज्यसभा का टिकट कोई दिल्ली का व्यापारी ले गया, कोई पहले दूसरा, जिसको सब लोगों का विरोध है कि इस तरह की बातें क्यों हो रही है। बस विरोध करने से वहाँ कुछ होने वाला है क्या? थोड़ी। किनका ऑर्डर चलता है? अब वो आपको नहीं पता है किसका ऑर्डर चलता है। लालू यादव की पार्टी है, अकेली पार्टी है, उसी का चलता है, दूसरा किसका चलता है? नेता प्रतिपक्ष पे आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इसको लेकर कभी वार्तालाप हुई आप कि आप बाहरी आदमी को टिकट दे रहे हैं? सब लोग कहाँ रखेगा आदमी, कहाँ रखेगा? टिकट दे दिया है, उसके बाद क्या रखिएगा वहाँ पर? बात को रखने का कोई या तो वहाँ पर रहिए, जो वहाँ पर कार्य हो रहा है उसके साथ रहिए, या पार्टी छोड़ करके जाइए। वहाँ रहने बोलने की क्या ज़रूरत है? मैंने तो कहा कि जिन लोगों ने ऑफिशियल कैंडिडेट का विरोध किया, वो कोई भी हो, चाहे लालू यादव का बेटा क्यों नहीं, उसको पार्टी से निकालना चाहिए। कोई बात नहीं। कहा कि हाँ, पार्टी से ऊपर कोई नहीं रहता है, मगर उसको कोई उस पर एक शो कॉज तक नहीं किया गया।
तो क्या है वहाँ पर? एक चीज है, या तो रहना है तो उन लोगों की बातें सुन करके रहिए या पार्टी छोड़ करके जाइए, और तीसरी बात कहाँ होती है वहाँ? अच्छा, एक चीज़ और है सर, 2020 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा उसके पहले देखा जाए, नीतीश कुमार 2015 में लालू जी के साथ चुनाव लड़े, कहे थे कि बीजेपी में अब नहीं जाएंगे, सदन में पूरी तरह से। देखिए, कभी कभी परिस्थितियां होती है जिसके कारण जो बातें की जाती। लालू यादव ने तो कहा था कि हमारे लाश पर झारखंड बनेगा, तो हम लोग उनका लाश खोजते चलेंगे। ये बातें कभी कभी परिस्थिति जन्य होती हैं बातें, जिसमें कुछ बातें करनी पड़ती हैं। पर ऐसा थोड़ी है कि कह दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई है। अच्छा, एक चीज़ और है सर, जो राजद कुछ महीने पहले आपके एक जो भतीजी है करिश्मा जी, उनको ज्वाइन करवाया, आपको कमज़ोर करने के लिए उनको जिस प्रकार से बताया गया कि आपके सामने हमको तो नहीं पता है, उनको टिकट दे दिया है क्या? नहीं, बोला गया कि टिकट अब हमको थोड़ी जानकारी है सबका। जब टिकट जिसको मिलेगा तब ना हमसे पूछिएगा। अब किसको कौन कहाँ ज्वाइन किया, कहाँ किसको कितनी महत्वाकांक्षा है, उससे हमको क्या लेना देना। जो हमारे खिलाफ कोई तो लड़ेगा, निर्विरोध तो जीतना नहीं है। चाहे कोई लड़ेगा, जो भी लड़ेगा, हम अपना बात कहते हैं कि दूसरे का बात कहते हैं। हमने जो काम किया है, हमारी जो परिस्थिति, हम लोग जो बीच में लोगों के बीच में हम लोगों ने मेहनत करने का काम, जिस पार्टी से उसके सिद्धांत की बात करते हैं, कौन क्या लड़ेगा नहीं लड़ेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो आप भी जब राजद में थे सर, तो आप नीतीश कुमार पे निशाना साधते थे, बहुत तरह की बातें करते थे, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, नीतीश कुमार की लॉ एंड ऑर्डर खराब है, लेकिन अब इतना मोह आ गया। नहीं, देखिए बात समझिए, जब हम लोग जिस पार्टी में रहते हैं तो जो विरोध जिस पार्टी के विरोध में हम रहते हैं उसकी खामियों को गिनाने का काम करते हैं। इसलिए कि विपक्ष की पार्टी है, उनके अच्छी बातों को नहीं दिखाते हैं, उनकी अच्छी बातों को दिखाना उनका काम है, मेरा काम नहीं है जब विपक्ष में रहते हैं। समझ रहे हैं ना? नीतीश कुमार की कौन सी चीज़ आपको बहुत जल्दी अच्छी लग रही है? आपको कौन सी बात उनकी खराब लग रही हम है? आपको बताते हैं, सृजन घोटाला हो, मुजफ्फरपुर बालिका गृह का, ये सब देखिए, तमाम बात चीज़ें नहीं आपको लगता वो है? बात आप नहीं समझ रहे हैं। सृजन घोटाला हुआ, उसमें उसका उद्भेदन हुआ ना, सीबीआई द्वारा किया गया, उद्भेदन हो गया, कौन कौन लोग गड़बड़ थे वो पकड़े गए। तो इसमें क्या दिक्कत है? एक चीज़ आपको कि आप ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं है कि जहाँ कानून भंग नहीं होगा, चोरी अपराध ये सब होते रहेगा, मगर उद्भेदन सबसे ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ है सर, यही नीतीश कुमार है जो बोलते थे कि हम अपराधियों के साथ समझौता नहीं करते हैं, बाहुबलियों को टिकट नहीं देते हैं। आप जब राजद में थे, अनंत सिंह को नीतीश कुमार ही कई बार टिकट दे चुके हैं, तो नीतीश कुमार जी तो बाहुबली को कई बार टिकट दिए हैं। मैंने कहा ना कि आप लोग बाल का खाल निकाल रहे हैं। ऐसी मैंने परिस्थिति जन कभी कभी होता है जिसमें थोड़ा सा जो मेन लीक है उससे थोड़ा सा अलग हटना पड़ता है राजनीति में। एकदम आप माने सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकता है राजनीति में, ये बात को समझना चाहिए। विधानसभा की जनता इस बार भी आपके साथ? बिल्कुल साथ है मेरे। एक चीज़ है सर, तेज प्रताप जी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा था, जो मर्यादा होनी चाहिए, कि चंद्रिका राय जी का औकात नहीं है हमारे सामने रहने का, खड़ा होने का, इस तरह का बयान। अब भाई उसके बातों का कोई परवाह करता है क्या? औकात मेरी हो चाहे उसकी हो, औकात की क्या बात है यहाँ पर? यहाँ तो जनता, हम लोग राजनीति में है तो जनता को फेस करना है। मेरी और उसकी औकात क्या है जनता के सामने? कल जनता हरा देगी उसको, रोड पर चले आएंगे, औकात समझ में आ जाएगी। जो जहाँ से जीतते हैं, कहीं 5 दिन गए हैं, महुआ में 5 दिन गया है, वहाँ तो लोग खोज रहा है इसको कि कैसे उसको खदेड़ने का काम करेंगे। पूरा 5 साल बीत गया, एक लाइन असेंबली में बोला। मेडन स्पीच होता है सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी विधायक का। आज तक मेडन स्पीच तक इस विधायक का नहीं हुआ, उसकी औकात बात करते हैं। महुआ से जाएँ, जिस जनता ने चुन करके आपको प्रतिष्ठित बनाने का काम किया, विधायक बनाने का काम किया, मंत्री बनाने का काम किया, जाकर के वहाँ के पब्लिक को फेस करना, वही ना औकात होती है। मैं तो रहता हूँ अपने क्षेत्र में, मगर औकात तो उससे न समझ। राजनीति का व्यक्ति का औकात क्या होता है? जनता के द्वारा दिया हुआ औकात होता है। एक चीज़ और है, इस बार ऐश्वर्या मैडम चुनाव लड़ेंगी? अब वो तो बाद का समय बताएगा। उन पर जनता की तो पुकार उस समय भी थी। नहीं, जनता की पुकार होगी तो देखा जाएगा, उनको न तय करना है, हमको थोड़ी तय करना है। आपकी तरफ से हाँ है सर? मेरे तरफ से तो हमेशा जो वो करेंगी, जो निर्णय लेंगी, उसमें मैं साथ, मेरा साथ है। और अगर मगर में हम नहीं जानते हैं, उन जो भी परिस्थितियां आएंगी, उनका जो निर्णय होगा उसके मैं साथ रहूँगा। तेजस्वी यादव अपने इस क्षेत्र से, राघोपुर से, जहाँ से वो विधायक है, वहाँ पे इस बार चुनाव लड़ेंगे, तो जनता आपको लगता है उनका साथ देगी कि इस बार राजद का सफाया है? अच्छा, क्यों जनता साथ देगी उनका? जो 5 साल में 5 दिन नहीं जाइएगा, आप 15 ठो पंचायत का नाम नहीं गिना सकते हैं, जनता आपको साथ देगी? जनता ही सबसे बड़ी मूर्ख है क्या? इस बार कितना सीट पे सिमट जाएगी सर? 2015 में तो अभी तो चुनाव होगा, देखिए कितना सीट पर आपका एक सिमटता है। राजनीति अनुभव रहा है, आकलन रहा है आपको? इस बार के लोकसभा सीट में तो मात्र 9 सीट पर उन लोग आगे थे। राघोपुर में भी किसी तरह से 200 वोट से आगे थे।
इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कितना सीट आने वाला है, नहीं आने वाला है। नीतीश कुमार इस बार जीते। बिल्कुल बिल्कुल, आपको नहीं लगता है? पूरा जो आप कॉम्बिनेशन, सोशल कॉम्बिनेशन देखिएगा तो आपको नहीं लगेगा कि एक बात और बोल लेते तेज प्रताप जी कि यादव जो है हम लोग के साथ है। यादव कोई उनका बंधुआ मजदूर है क्या? हम तो कहे कि अपने क्षेत्र का 15 ठो जादव का नाम नहीं गिना सकता है, वो कहता है जादव का। अच्छा, एक चीज़ और है सर, अगर मैम चुनाव लड़ती तो कौन आपका विधानसभा पसंदीदा क्षेत्र रहेगा? ये सब पर हम कैसे जाए? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन थोड़े, कौन सा पसंदीदा क्या हो सकता है? आप सोचे होंगे ना कि यहाँ से नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, समय आने दीजिए, 15-20 दिन में सब पता चल जाएगा। 2020 में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री। बिल्कुल, कोई शक नहीं। लालू यादव का जादू चलेगा, आपको लगता है कि? अब कहाँ चल रहा है जादू? पिछले बार 2005 में, 2010 में आपने देखा क्या हुआ। 2015 में लालू जी के साथ, लालू जी आ गए नीतीश जी के साथ, तो जादू चला नहीं है, फिर जादू नहीं चलेगा। नीतीश जी का कि लालू? बिल्कुल नीतीश जी का जादू था। आप देखेंगे तो नीतीश जी के सारे वोट ट्रांसफर हो गए, मैं लालू जी का वोट ट्रांसफर नहीं। में इतना लेट क्यों लग गया? कहाँ? 2015 में आपको लगा कि नीतीश जी का जादू है, पार्टी में सब कुछ ठीक अब देखिए, जो जिससे जहाँ एसोसिएशन लंबा होता है ना, सोचने में थोड़ा समय लगता है। जो पुराना घर है, अच्छा खराब ही घर क्यों नहीं है, छोड़ने में थोड़ी तकलीफ होती है। देखिए, ये चंद्रिका राय जी थे जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इस बार 2020 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, नीतीश कुमार का जादू फिर चलेगा और जनता इस बार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता जो ताज है वो नीतीश कुमार को पहनाएगी। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि लालू यादव और नीतीश कुमार की जो लड़ाई 2020 में देखी जाएगी, आखिर जनता किसके साथ जाती है। और चंद्रिका राय जी भी सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और नीतीश कुमार के साथ आने के बाद कितना सहयोग नीतीश कुमार को मिल पाता, ये तमाम चीज़ें जो हैं बिहार विधानसभा का 2020 का जब चुनाव होगा उसके जब नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएंगे। कैमरामैन मुन्ना के साथ रोहित यादव, पटना।